जी राफे भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? सब खैरियत से? ठीक है। और हफ्ता वीकेंड मनाया जा रहा है आज। वीकेंड मनाया जा रहा है। सही। हेक्टिक ट्रेड्स के बाद वीकेंड मनाया जा रहा अच्छे अच्छे है। यार। तो ये है, आज हम बात जो करेंगे वो लास्ट डे जो मार्केट एकदम डाउनफॉल आया उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि क्यों आया, किस तरह से आया, और ये सब प्लान था या कोई सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की वजह से आया है, क्या हुआ, क्या है ये अचानक मार्केट ऊपर चलते चलते एकदम डाउन होना शुरू हो गई। जुमेरात और जुम्मे से मार्केट 2 दिन में से डाउन होना शुरू हुई है मार्केट, नो डाउट। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें जो है बताई जा रही है। एक तो जंग बंदी हुई है, ठीक है, वो भी बताया जा रहा है। अमेरिका की जो है वो इकॉनमी कंडीशन बेहतर जा रही है, फिगर्स बेहतर आ रहे हैं, तो ये वजूहत भी बताई जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि हम अगर थोड़ा सा माजी में अगर हम जाएं और माजी में हम जाकर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि मार्केट एक बार 2800 पे जब गई थी, 2800 पर ऑन्स पे गई थी, तो वहां से भी वो 2500 समथिंग 2400 समथिंग में आई थी। तो $300-400 का जो है वो मूव उसने दिखाया था। तो सेम प्रैक्टिस वो इस बार भी हुई है कि मार्केट 3500 पे जाने के बाद फिर वो दोबारा जो है वो 3150 पे आ गई थी। 3150 पे आने के बाद फिर वो चली गई थी 34 प्लस में चली गई थी। ठीक है, वहां से फिर वो दोबारा जो है फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे के दिन फिर वो नीचे की साइड पर आएगी। तो आई होप कि मार्केट अब मंडे से या ट्यूसडे से, ठीक है, ये फिर से जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो उसने जो रिवर्स मारा है ना, ये यकीनन इसने जो है अपना हायर हाई ब्रेक करने के लिए इसने मारा है। इसका जो हाई ऑल द टाइम इसका हाई बना हुआ है वो 3500 बना है 3500 या 3450 जो अभी इसने लेटेस्ट बनाया है। ये 3500 है, इसको ब्रेक करने का इसका इरादा है। अच्छा होता है क्या, मार्केट जब भी अपना हाई बनाती है तो उसको ब्रेक करने के लिए वो उसको 3-4 बार हिट करती है, उसके करीब करीब जाने के बाद रेजिस्ट करती फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दोबारा 3-4 बार करे, क्या पता वो वन टाइम करने के बाद ही फिर ब्रेक कर दे उसको। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे अभी अप्रैल के अंदर मार्केट ने 3500 शो किया था, लेकिन उसके बाद वो फिर करते करते 34 पर आई, फिर 33 पर आई, फिर 32 पे आई, इवन 3120 तक वो टच करके फिर वापस वो भाग चले गई। लेकिन उसके बाद फिर हम कुछ दिनों में देखते हैं कि वो मार्केट वापस 33 पे रेजिस्ट करती है, फिर 34 पे जाती है, 3450 पे जाती है, फिर वापस आना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये मार्केट की प्रैक्टिस है या ये जस्ट मतलब या तो अपने रिटेलर्स को डराने के लिए बार बार नीचे आ रही है, या तो फिर एकदम अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए अपने आप को फ्यूल अप कर रही है, क्या कर रही है बेसिकली? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका इस हवाले से। देखिए, मार्केट जब कभी भी ऊपर जाना होता है ना, इसको अगर आप हिस्ट्री चेक करें गोल्ड की, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है यहाँ पर डे 1 का। तो डे 1 का चार्ट क्लियर बता रहा है कि मार्केट जो है ना वो ऑल द टाइम ये बुलिश ही रही है। ठीक है, ये बेरिश नहीं होती, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो जब ये बुलिश ही रही है तो ये करती क्या है मार्केट, अगर आप मार्केट को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, 4 आवर्स में करते हैं, 2 आवर्स में करते हैं, 1 आवर्स में करते हैं, 30 मिनट में करते हैं, 15 मिनट्स में करते हैं, तो मार्केट का कोई भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए आती है। ठीक है, तो डे 1 को जो मैं देख रहा हूँ तो डे 1 के हिसाब से मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है वो हो चुकी है। ठीक है, जो डे 1 बता रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ये है कि अगर ये रिट्रेसमेंट इसने कर ली है यहाँ पर डे 1 के हिसाब से, तो फिर ये मंडे को इसने ऊपर निकलना है। ठीक है, ठीक है, और अगर ये करेक्शन की तरफ जाती है तो फिर मार्केट जो है मजीद नीचे की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तकरीबन जो जाएगी फिर ये जाएगी 3120 तक जाने के चांसेस है फिर। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे भी नीचे जाएगी, तो वो क्या, उनके क्या एनालिसिस है, क्या आप मतलब उसके नीचे आप गोल्ड को देखते हैं, क्या है मतलब मुझे इस पे थोड़ा सा गाइड करें। गोल्ड देखिए, अगर 3120 से भी नीचे जाता है ना, ठीक है, तो फिर वो 2980 2990 तक उसके जाने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो उसकी जो ब्लॉक ऑर्डर है या आप सपोर्ट बोल लें तो वो फिर 2180-70 पे है। 2100? जी हाँ, तो मतलब 3170। हाँ, नहीं सॉरी, बताता हूँ, ये आ रहा है 2960, सॉरी 2960 या 2970। ठीक है, यहाँ तक भी इसने आना होगा, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा नीचे जो है वो गोल्ड मूव वो करे। हाँ, उसकी वजह एक और भी है। उसकी वजह ये भी है कि ट्रम्प ने जो है वो कुछ अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर जाहिर भी किया था कि कनाडा के ऊपर वो दोबारा की पाबंदियां लगाने का सोच रहा है, टैरिफ वगैरह के हवाले से। ठीक है, या उससे कोई बिजनेस के ताल्लुकात में खत्म करना चाह रहा है। तो अब कनाडा अकेला तो नहीं, उनकी पूरी यूनिटी है वहां पर ना, और भी कंट्रीज है जो कनाडा के साथ है। तो अगर ट्रम्प को एक्शन लेगा इस किस्म का तो सारी बातें वहां से भी रिस्पॉन्स आना है।
अब वहां से रिस्पॉन्स अगर आता है और मोर देन वन कंट्री आता है, हाँ, तो फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। obviously। जब डॉलर के ऊपर प्रेशर फिर पड़ेगा तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डाउन होगा डॉलर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लोगों का डाउन होगा, हाँ, तो डॉलर डाउन होगा और गोल्ड आपका जो है फिर ऊपर जाएगा। ठीक तो है। फिर एक्सपेक्टेड है कि सही 3700 और 3750 से 4000 तक भी जा सकता है डॉलर पर आउंस। बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे अगर हम चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में अभी जो मार्केट है 30 to 54 को टच करके ये गई है। बेसिकली उसने कैंडल क्लोज नहीं करी, उसने जस्ट एक विक करी अपनी, मतलब पूरी कैंडल भी नहीं क्लोज करी। तो इस कैंडल से आपको क्या लगता है कि ये नीचे आने के इसके चांसेस हैं, या और मतलब, या ये जस्ट जैसे पहले अगर हम देखें जो लास्ट पीछे अगर बैक में देखें तो 3120 पे भी उसने ऐसी जस्ट विक किया था और वो निकल गई थी। जी हाँ, मैं चार्ट खोला हुआ है अपने पास डे वन के हिसाब से। मिड ऑफ मई के अंदर इसने ली थी रिट्रेसमेंट। ठीक है। और रिट्रेसमेंट जो इसने ली थी मार्केट ने, वो ली थी 3124 के ऊपर, 20 लगाने 3120 पे रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल गई। हाँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट के लिए एक बड़ा एक चैलेंज है कि वो यहाँ पे 3120 को आके अगर ब्रेक करती है तो फिर मजीद नीचे जा सकती है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट भी है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने के बाद फिर साइडवेज पे है डे वन के हिसाब से अभी। जी हाँ, तो ये मार्केट जो भी आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये तो उसके हिसाब से कंसोलिडेशन वे के ऊपर है मार्केट। ठीक है। डे वन के हिसाब से अब ये अपना हायर ब्रेक करती है, हाँ, जो कि रिसेंटली मैं बता दूं, अगर ये 3450 से अगर ब्रेक कर देती है, एक सॉलिड कैंडल बन जाती है, तो फिर हम इसको 3450 से ऊपर जाता हुआ देखेंगे। फिर ये 35 को भी ब्रेक कर सकती है, 35 को भी कर सकते हैं, मतलब फिर एक अपना ऑल द टाइम हाई फिर एक और बनाएगी। फिर ऑल द टाइम हाई मजीद बनेगा फिर ये। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ अगर ये 3500 क्रॉस करती है तो आई एम एक्सपेक्टेड कि फिर ये $200 तो कहीं ऊपर आराम से जा सकती है, 3700 तक जा सकती है फिर, मतलब 3700 आप ये समझते हैं। लेकिन हाँ। ये विद इन अ वीक होगा या विद इन मतलब आप ये 3700 को आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं? भाई जून, जो पूरा जून गुजरा है ना, हाँ। मिड ऑफ मई ले लें और जून ले लें, ये तो मतलब ठीक है। रिट्रेसमेंट इसके अंदर कंसोलिडेशन ही चली है सिर्फ। हाँ, फीलिंग, मार्केट ने फीलिंग ले ली यहाँ पे से काफी, मतलब वो जा रही है और फिर आ रही है, फिर ठीक जा है। रही है, फिर आ रही अब है। मार्केट का यहाँ से मूव, लेकिन अगर 3200 से भी मूव करती है, 3274 पे भी मार्केट है, हाँ, तो सब डायरेक्ट जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जो है वो 3700 पे चले जाए, रुकते रुकते मतलब स्टेप्स हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगी वो। ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं जो ट्रेडर्स हैं और उनको के वो मतलब इस वक्त बाय साइड को ज्यादा कंसिडर करें या सेल साइड को कंसिडर करें, क्योंकि मार्केट इस वक्त अभी बीच में आ गई है। जी जी जी। तो मतलब आपकी प्रिडिक्शंस, जैसे आपने बताया कि बाय साइड पे हमें ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड बाय हमारी कामयाबी रही है। हमने जितनी भी जब भी ट्रेड लेते हैं हमारी बाय ज्यादा कामयाब रहती जी है। जी। तो इस पोजीशन पे अभी हमने डिसाइड नहीं कर सकते कि हम बाय साइड पे जा रहे हैं या सेल साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी अपना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिया जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो बाय पे है या सेल पर है। ठीक है, देखिए फ्राइडे से अगर हम थर्सडे से पहले की बात करें तो मार्केट 3400 प्लस से वो गिरना शुरू हुई है। ठीक है। अब मार्केट जो है ठीक ठाक नीचे आ चुकी है। हाँ, तकरीबन अब जिन लोगों ने सेल उठाई होगी हाँ 34 प्लस से, हाँ तो एक अच्छा खासा जो है वो अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना शुरू हो गए होंगे। तो यानी कि सेलर का इंटरेस्ट जो है वहाँ पे कम हो चुका होगा, हाँ। और बायर का इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ेगा। बायर के लिए क्या है, बायर को पता है कि यार इसका ऑल द टाइम हाई था 3500 था, ठीक है। अभी ये 3270 पे आ चुकी है, 74 पे आ चुकी है, मार्केट काफी नीचे आ गई है। हाँ। तो मार्केट के लिए आगे मूव करना बड़ा इजी है। आगे मूव करना है। बायर बोलेगा कि रेट काफी कम हो चुके हैं इसके गोल्ड के, गोल्ड तो अब वो बोलेगा कि मतलब ये राइट टाइम में बाय ले लेगा, क्योंकि गोल्ड की कीमत काफी कम हो गई, तो वो यहाँ से बाय लेगा। ठीक है। एक मुकाबला होगा मंडे के दिन भी, हाँ ठीक है, कि एक प्रेशर पड़ रहा होगा बायर का, एक प्रेशर पड़ रहा होगा सेलर का। ठीक है। तो आई होप कि मार्केट मंडे को नहीं या तो ट्यूसडे को, ये 2 दिन है, इनके ऊपर मार्केट ने फिर ऊपर निकलना है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इसमें। बाकी आपका सवाल था कि हम बाय लेते हैं, हम बाय इसलिए लेते हैं कि भी मैंने अभी आपको डे वन के चार्ट में दिखाया तो बुलिश ही है कि मार्केट जो है वो ऑल द मार्केट जो है वो बुलिश ही रही है। इंडियन बुलिश चलती आ रही है, अच्छा। हायर हाई बनाते हुए ही मार्केट जा रही है। और दूसरी बात है कि ऑडियंस को मैं क्या एडवाइस करूंगा, वो ऑडियंस जिनके पास जो डे ट्रेडिंग करते हैं, हाँ ठीक है, तो उनसे गुजारिश ये कि वो प्राइस एक्शन को देखकर, फिबोनाची को देखकर, ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप को देखते हुए आप लोग ट्रेड करें।
जब आपको कोई पक्का एविडेंस मिल जाए। स्टॉप लॉस से बगैर ट्रेड आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगाना बड़ा जरूरी है। स्टॉप लॉस बहुत स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 3410 3420 से अगर बाय उठाई है और स्टॉप लॉस इन्होंने नहीं लगाया, तो मार्केट अब जो है 3274 पे आ चुकी है। तो सोचिए उनको क्या हाल होगा। बहुत से लोग तो होंगे जिनके पास 100-200 की इक्विटी हो, तो लॉस हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अंदर हर बंदा चाहता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, और हर बंदा चाहता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। तो ऐसा रातों रात अमीर बनने का चक्कर इसके अंदर होता नहीं है भाई। अच्छा, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है, जो अगर हम चार्ट को देखें, जो लास्ट डे का जो चार्ट था, 3254 पे अपना लास्ट विक किया और फिर वो भागी ऊपर। अच्छा, ये उसको अभी तक रीटेस्ट करने के लिए नहीं आई। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट एक जगह से उठती है, टच करती है, डाउन होती है, फिर वो वापस जाती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है उसको रीटेस्ट करने। सही है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इसको रीटेस्ट करेगी, या जस्ट ये मतलब आपका क्या है एक एनालिसिस? क्योंकि मैं अगर ये चार्ट देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, मजीद ये और नीचे नहीं आएगी, या तो ये फेयर क्रिएट कर रही है रिटेलर्स। देखिए, अगर आप डे 1 का चार्ट ओपन करेंगे ना, तो 3254 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर बना हुआ था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो इस यहाँ पर वीक मारने के बाद, और फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ वीक मारने के बाद मार्केट जो है ऊपर चले गई। ठीक है, तो ये इसका रीजन है यहाँ से ऊपर जाने का। और अभी जिस पोजीशन पे ये आ गई है, तो क्या ये रीटेस्टिंग के लिए आ रही है नीचे? देखिए, अगर आप डे 1 का चार्ट ओपन करेंगे ना, अगर तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मार्केट ले रही है। यहाँ पर जो विक्स बनी हुई आ रही है ना, बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई आ रही है, ग्रीन वाली विक्स बनी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बायर है वो मार्केट को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे सेलर आके वीक हो रहा है इस प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको भी ये चीज बात पता है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मार्केट को चला रहे हैं, उनको भी ये पता है कि यार यहाँ पर गोल्ड की कीमत आके ना बहुत सस्ती हो जाती है, तो ये राइट टाइम है यहाँ पे बाय करने का। तो 3250 पे आने के बाद फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट ऊपर गई है, उसकी वजूहत ये भी है कि यहाँ पर आने के बाद बायर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और लोग जो भी यहाँ से बाय लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये फिर भी आ सकती है इसको टच करने के लिए। हाँ, तो वहां के लिए फिर आप स्टॉप लॉस लगाएं। अच्छा, एक और सवाल है, अगर लेट सपोज अभी 74 पर है और ये वापस नीचे आती है और 54 पे अपना जहाँ इसने ये विक मारी और अपनी कैंडल क्लोज कर देती है, तो क्या चांसेस है कि अब फिर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? देखिए, जो 54 पे जहाँ इसने विक मारी है ना अभी, अगर इधर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करती है, फिर क्या होगा? देखिए, इसका जो ऑर्डर बिल हो गया वो ये वाला एरिया है, यानी कि ऑर्डर बिल में मैं आपको बताऊं तो वो आ रहा है 32-15 आ रहा है, 32-15 32-20 आ रहा है। तो इसके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी सेलर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 32-20 तक आने का, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगी जिन लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए बाय उठाई होगी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उनके स्टॉप लॉस को हंट करेगी। ठीक है। और फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, फिर नीचे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो फिर डिपेंड करता हो कि मार्केट्स पर क्या चल रही है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, जैसे अगर हम पास्ट में देखें, जब मार्केट 31-20 पे आई थी तो उधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसको जस्ट टच किया और फिर वो भाग गई है, तो अब भी वही सिनेरियो हो रहा है? पॉसिबिलिटी है कि अब भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर निकलती है, हाई हाई बनाते हुए जा रही होती है, तो ऑर्डर ब्लॉक बना के जाती रहती है। ठीक है, लोग तो इसलिए हम बोलते हैं कि यार जब भी कोई मार्केट होता है मुख्तलिफ जोन होता है, इंसान जोन बनाता है कि यार ये जोन आ गया, सपोर्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को उठना है। अगर वो ब्रेक कर देती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, जोन पे चली जाती है। उसको ब्रेक करती है तो थर्ड जोन पे चली जाती है, उसको ब्रेक करती है तो फोर्थ जोन पे चली जाती है। तो स्टॉप लॉस लगाए इसलिए जाता है कि आप हर जोन से ट्राई करते हैं बाय के लिए। ठीक है, और फिर वो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि अगर इनकेस लॉस भी हो तो आपको छोटा सा लॉस हो, मार्केट से बाहर निकल जाए। मार्केट से बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है। तो आई होप के जितने भी व्यूअर्स हैं जो मंडे को ट्रेडिंग करेंगे वो बहुत देखभाल के ट्रेडिंग करें आप लोग। और मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट खुल जाती है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात को 3 बजे। ठीक है, तो 3 बजे खुलने के बाद फौरन मार्केट के अंदर आप नहीं घुसिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आधे पौन घंटे का, उसके बाद मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप्स देते हुए जाता हूँ कि जब भी आपका एशिया ओपन होता है और एशिया आपका जब क्लोज हो जाए तो आपने देखना है कि एशिया टाइम के अंदर उसका लो क्या था और उसका हाई क्या था, उसको आपने मार्कआउट कर लेना है। ठीक है,
आप जब हाई लो को मार्कआउट कर लेंगे, फिर आपने देखना है कि जब जैसे ही एशिया बंद होता है, ठीक है, और आपका जो है वो यूके ओपन होता है, तो यूके अगर आपका हाई ब्रेक करता है एशिया का 4-5 कैंडल ऊपर बना लेता है, तो फिर आपने बाई की तरफ जाना है। और अगर यूके सेशन उसका लो को ब्रेक कर दे अगर, और 3-4-5 कैंडल बना ले, चाहे कैंडल कोई सी भी हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे आपके पास रेड हो, लेकिन सॉलिड होनी चाहिए, तो फिर आपको सेल की साइड मूव करना होगा। तो आप जो है वो एशिया तक वेट कर लें, एशिया सेशन में आप कोई भी ट्रेड नहीं करिएगा, यूके जैसी ओपन हो जाए और फिर आपने ट्रेड करनी है हाई और लो को देखते हुए। तो उम्मीद है कि मंडे के दिन आप जो है वो अच्छी ट्रेड करेंगे, और जो हम लोग ने डिस्कशन करी है आपके लिए वो आप लोग के लिए फायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपने को आगाह करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे के दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।